प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता धन्यवाद देते हैं, फिर से तेरे पास हम आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला तेरी महिमा करता है। हम फिर से तुझे महिमा देते हैं, आदर देते हैं। हमारा यहाँ एकत्रित होना तेरी महिमा का कारण होने पाए। प्रभु भला है और तेरी करुणा सदा की। उपस्थित सारी बहनों को और अपने आप को मैं तुझे समर्पित करती यीशु के नाम से मांगता, आमीन। मत्ती 10 अध्याय उसका 38 पद। मत्ती 10 अध्याय उसका 38 पद। लूका 9 अध्याय उसका 62। मत्ती 10 अध्याय उसका 38 पद। लूका 9 अध्याय उसका 62। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वह मेरे योग्य। ये वचन को हम लोग सब लोग पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। फिर से पढ़ते हैं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। आपको यकीन है कि आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं? सबको पक्का चल रहे हैं? चल रहे हैं? खुद से बात करेंगे आज। जो क्रूस लेके, क्या लिखा है? जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। आप योग्य हैं कि नहीं हैं, ये आप खुद से पूछेंगे। चल रहे हैं? आप चल रहे हैं? चल रहे हैं कि रेंग रहे हैं, कि दौड़ रहे हैं? अलग अलग स्थिति है। अपना क्रूस लेना है और क्या करना है? चलना है। चलने का मतलब आप जो सुनते हैं, आप जो पढ़ते हैं और उसी के अनुसार आपको चलने की कोशिश करना है। अपना क्रूस उठाना है और पीछे, प्रभु के पीछे चलना है। तो पीछे चलने का मतलब होता है आपको जो बातें कही जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, जो वचन से सिखाया जाता है, उसके अनुसार आपको और मेरे को करने की आवश्यकता है। हाँ, हमने तो प्रभु को ग्रहण कर दिया, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, ये चलना नहीं हुआ। आज्ञाकारिता आज बहुत अच्छा विषय था। अब आधीनता में हैं। मैं हमेशा से अपने माँ बाप को मिस करती हूँ। ये आप लोग का सौभाग्य है कि कोई आपके ऊपर है। कोई डांटता है तो उससे आप बहुत खुश होना कि कोई है हमारे ऊपर। मैं भी याद कर रही थी सुबह, ये नहीं कि हमको क्यों बोले, हमको क्यों डांटे, हम नहीं सुनेंगे, ये मूर्खता वाली बात होगी। हमेशा आधीनता। कोई बोल रहा है, कोई बड़ा है, अपने अगवे के अधीन रहो, अगवे को पहले अच्छे से जानो। ये है चलना। क्रूस तो उठा लिए, पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हेलो, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हम क्यों चले? हम क्यों चले? चलना है, चलना है, चलना है कि नहीं चलना है? आज भी ऐसा लगता है कोई रोक टोक करने वाला हो, कोई डांटे हमको। अक्सर पापा एक एक चीज का ध्यान देते थे मुझको, बहुत सारी चीजों को ध्यान देते थे। अब नहीं है पापा। और हमेशा मुझको अधीनता बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये भी ईश्वर की इच्छा है और ये भी ईश्वर की मर्जी है कि अधीनता को स्वीकार करेंगे, अधीनता को स्वीकार करेंगे और चलेंगे वचन के अनुसार, तो परमेश्वर आपको कमाल की जगहों तक ले जाएगा। चलना है, क्रूस उठाना है और वचन पे चलना है। बोलने दो, उनका तो काम है बोलना, हमको कौन सिखाए? नहीं, ये गलत बात होगा।
मेरे योग्य कौन नहीं है? जो चलता नहीं है वो योग्य नहीं है। चलना है कि नहीं चलना है? चलना है कि नहीं चलना है? कई बार होता ये है कि हम छोटी छोटी बात को लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। हमको क्यों बोले? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम चल लेंगे, हम कर लेंगे। नहीं, आज भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई होना चाहिए और आपको कोई सिखाए, कोई आपको डांटे। कल मुझको बहुत अच्छा लगा, मैंने बीते दिनों शाम की मीटिंग में कुछ बात कही। जो शाम की सभा में आते हैं उनको पता होगा, शाम की सभा में आते हैं जो, मैंने कहा विवेक सबके पास है? सबके पास है? सबके पास है विवेक? पर एक जगह लिखा हुआ है अच्छा विवेक। अच्छा मतलब जो काम करते हैं उनका विवेक अच्छा है। विवेक तो सबके पास है। चलना, पीछे चलना। तो कल मैंने देखा, कहने का मतलब ये, कल मैंने देखा शाम को, मुझको बहुत अच्छा लगा। बच्चे अपने काम पे लगे हुए थे और वहाँ तक ये बच्चे तो बड़े हैं, जो छोटी छोटी महिला भी काम में लग रहे थे। बहुत अच्छा लगा देखने के बाद, वाह ये लोग चल रहे हैं। सुनने के बाद, समझने के बाद आप चल रहे हैं, मतलब आप वचन के अनुसार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चलना। मैंने आपको अभी कह दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बाइबल में लिखा है, इसलिए आपने सुना इनका तो काम है बोलना और आप कदम नहीं उठाए, तो ये नहीं हुआ, ये चलना नहीं हुआ। चलना क्या है? आपको सुनना है, समझना है और उसके बाद आपको ग्रहण करना है, उसके अनुसार कदम उठाना। वो परमेश्वर के योग्य होते हैं जो क्रूस उठाते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। कोई बात लिखा हुआ है लूका 9:65। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखो, हल पर हाथ रख लिए हैं, अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं। पीछे मुड़ना मतलब थोड़ा थोड़ा आज्ञा का उल्लंघन करना, थोड़ा सा चल लेंगे, थोड़ा सा आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। पीछे मुड़ने वाली घटना में एक महिला का ही उदाहरण आप अच्छे से जानते होंगे। कौन सी महिला जो पीछे मुड़ के देखी और वो नमक का खंभा बन गई? है, आप बहुत अच्छे स्मार्ट महिला लोग हो। आप तो पलट के नहीं देख रहे हैं ना? पक्का पक्का। कौन बनी नमक की खंभा? कौन सी महिला? लूत की। उसको कहा गया था पीछे मुड़ के देखना कि नहीं देखना। उसने वही किया। बात मानी, क्रूस उठाया, कंधे पे क्रूस उठा लिए, पर बात मानना मतलब चलना हुआ। महिला ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंभा बना। पीछे मुड़ के देखने का मतलब होता है छोटी छोटी बात ही सही, आप छोटी छोटी बात को सुनने की कोशिश करना ध्यान से और मानने की भी कोशिश करना कि हम इस चीज को करेंगे। कोशिश, ये है चलना। और जो लोग कोशिश करते हैं छोटी छोटी बात को, देखिए जो लोग कोशिश करते हैं वो ही परमेश्वर के योग्य है। आज हम परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मुझे अपने योग्य बना, क्योंकि हमने क्रूस उठा लिया है और अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जितनी बातें कही जाती हैं हम उतनी बातों को करने की कोशिश करेंगे। मेरे को एक महिला का बहुत अच्छा उदाहरण लगता है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। कौन सी महिला? रिक्का के बारे में कितने लोग जानते हैं? रिक्का, आप उस कहानी को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। रिक्का की जिंदगी से बहुत अच्छी बात, जब वो कुएं में पानी भर रही थी, रिक्का की कहानी को आप पढ़ लेना। कुएं में जब वो पानी भर रही थी और उस समय उसके लिए यूं कह लो, उसके लिए रिश्ता आया था, है ना? रिश्ता आया था
और जब उसको कहा गया, रिबका को, उस महिला से कहा गया मुझको पानी पिला। आप ध्यान से सुनना महिलाएं, हेलो, सारी महिलाएं हैं, हाँ, अच्छी छोटी महिला भी बैठी। उससे कहा गया मुझको क्या कर, पानी पिला। अब पढ़ना ध्यान से। उसने कहा मैं तुझको भी और तेरे ऊँट को भी। ऊँट को आप पानी पिला सकते हैं? आप तो किसी इंसान को ही सही तरीके से पानी पिला दो। आपको मालूम, जब नागसर का एक्सीडेंट हुआ था पहली बार, लोगों को पता चला, लोग आते थे मिलने के लिए। हम लोग उस समय झोपड़ी में हुआ करते थे, लोग आते थे मिलने के लिए क्योंकि वो पास्टर हैं, सेवा देते हैं। एक वीक में 25 बार लोग आए। कितने बार? 25 से 30 बार लोग आए। आप समझ सकते हैं, वो बैठते हैं, मैं उनके भी देख में लगी हूँ सेवा में, और 25 से 30 बार मेरे यहाँ जो मेहमान आए हैं मैं उनको चाय और कॉफी भी पिला रही। मैं रिबका जैसी उनको पानी तो नहीं पिला रही थी, लेकिन मेरे जो मेहमान आए थे, प्रभु के लोग जो हमसे मिलने आए थे, मैं 25 से 30 बार, जितने बार वो आते थे मैं उतने बार फटाफट चाय या कॉफी, और उनको बैठ के सुनती भी थी, मिलती भी थी, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। ये रिबका की बात मुझको बहुत अच्छी लगी। मैं तेरे को क्या, तेरे ऊँट को भी क्या करूँगी? ये है चलना, ये है योग्यता। जो क्रूस उठाया है वो पीछे बोले, मतलब चलने, चलना ही नहीं चलना है। अभी की महिलाओं को कहा जाए नहीं बेटा एक कप चाय बना दे, अब भी तो चाय पिए थे, दोबारा भी कितने बार चाय पियोगे? 25 से 30 बार पिएंगे तो भी चाय बना के दो। ये है आधीनता। तब जाके परमेश्वर कहाँ से कहाँ ले जाता है। वो परमेश्वर बहुत अच्छा है। और रिबका को देखो, वहाँ और महिलाएं नहीं थी पानी भरने के लिए, महिलाएं और थी। कहानी कौन पढ़ना थे बेटा? लिखा है बाइबल में, है तुम लोग के बाइबल में। रिबका ही कुआं में पानी भरने नहीं आई थी, और भी उसकी सहेलियाँ थी, बहुत सारी महिलाएं थी, पर रिबका ही ऐसी महिला थी जिसको मालूम था, इसको मालूम था प्रभु को कि इस महिला ही राजकुमारी बनेगी। इसकी बच्ची किसकी? इशाक की बच्ची, क्योंकि रिबका में ही वो बातें थी। उसने क्या कहा? तेरे को भी और तेरे ऊँट को वापस। ऊँट को आप पानी पिला सकते हो? हेलो, ऊँट को पानी पिला सकते हो? अभी मैं गांव गई हुई थी, मुझको कभी कभी गांव जाना बहुत पसंद आता है। गांव जाओ, देखो वहाँ का बगीचा। मैंने जब गांव गई मैं, तो वहाँ कुआं मिला मेरे को, तो मुझको रिबका की कहानी याद आई। बोली ये रिबका कैसी महिला थी भाई, कुआं से पानी खींची, सेवक को पिलाई, ऊँट को पानी पिलाई। मानना पड़ेगा ना। तब मैं भी कोशिश करी। मैं बोली सबसे पहले तो कुआं देख के मेरे को धड़कने लगा तेजी से। हाँ, इतना गहरा, इसमें बाल्टी डालना है, फिर खींचना है, कहीं कुआं में मैं ना। मैं अपनी परछाई देख के मुझको डर लगने लगा। फिर मैं बोली नहीं, डरूंगी नहीं, रिबका कैसे बन गई, एक बाल्टी तो खींच सकती हूँ। और मैंने कोशिश किया। मैं बोली नहीं भाई, बगल में पास्टर खड़े थे, मैं बोली बाल्टी तो मैं खींच ली भाई, और बाल्टी को ऐसा निकाल के बाहर करना ये आपका काम है। तो पास्टर हंसने लगे, दीदी नहीं नहीं आप नहीं डरोगे, हम लोग पीछे हैं। तब मुझको रिबका की कहानी याद आई कि वो कैसी महिला थी। उसने एक बार निर्णय ले लिया, क्रूस उठाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब जो कहा जा रहा है एक कदम उसके आगे जाना है। तेरे को भी और तेरे ऊँट को भी पानी पिलाऊंगी। बहुत अच्छा निर्णय था। और इसी कारण शायद परमेश्वर देखा, अब इसका ही बन गई इशाक की पत्नी। हर लोग उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। पीछे मुड़ के देखने का मतलब
आज्ञा का उल्लंघन, बात नहीं मानना, मनमानी करना हमसे नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है। आप कोशिश करेंगे तो आपसे जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलो मुझसे हो सकता है। किसकी दया से? परमेश्वर की दया से। किसकी दया से? परमेश्वर की दया से। आप अपने बल पे करेंगे तो आप एक सेवक को भी पानी नहीं पिला पाएंगे। आप परमेश्वर की दया से उसको भी पिलाएंगे और सेवक को भी पिलाएंगे। अब परमेश्वर की दया से मैं एक बाल्टी पानी खींच लिया और अपने आप को तसल्ली मिला, वाह ये कर पाई, मैं ये कर पाई। तो कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। कौन है परमेश्वर के योग्य? जो पीछे मुड़ के आप निर्णय ले लिए हो, आप निर्णय ले लिए हो, क्रूस उठा चुके हो, तो आपको सीधे देखना है, पीछे नहीं। पीछे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। कभी प्रभु चाहेगा तो पीछे देखने का मतलब भी मैं आपको बाइबल से बताऊँ। पीछे देखने का मतलब क्या है और आगे देखने का मतलब क्या है। आगे आपको क्या दिखता है? आगे देखने का मतलब ये है आज्ञाकारिता, अधीनता। हम वो करेंगे जो तू चाहता है, ये है आगे देखने का मतलब। और पीछे देखने का मतलब ये है कि आज्ञा का उल्लंघन। बोलने दो, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करता है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर की बेटियां। मेरा विषय था आज का, मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। कौन है परमेश्वर की योग्य? कौन नहीं है? जो पीछे मुड़कर देखता है। आपको और मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और हम जानते हैं अच्छे से और कौन नहीं है परमेश्वर के योग्य। आप लूका 18 अध्याय उसका 10 से लेके 14 तक, उसमें आप दो व्यक्ति की कहानी है। लूका 18 अध्याय 10 से लेके 14 तक। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। ध्यान से सुनेंगे। मंदिर अर्थात चर्च में दो व्यक्ति गए। हाँ, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हेलो, आप कौन से मानसिकता में रहते हैं? आप क्या करते हैं? सप्ताह में 2 बार उपवास, बहुत नहीं कर रहे। और आगे अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता आप दसवांश देते हो और भी सही करते हो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर। कौन है परमेश्वर के योग्य? आप क्या करते हो? आप किसको सुना रहे हैं? मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, वो करती हूँ। और दूसरे ने क्या कहा? मैं इस योग्य हूँ। जो अपने आप को एकदम छोटा कर देता है, परमेश्वर बोलता है यही है मेरा, ये है मेरे योग्य। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, अपनी बातों को रखता है, मैं दसवांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझको कोई सीखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलेगा ये मेरे योग्य नहीं है। आपके पास क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपके पास जो कुछ है वो सब परमेश्वर की दया से है और परमेश्वर ने आपको अपनी दया के कारण आपको दिया है। तो योग्य कौन निकला? जो कहा मैं लायक भी नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं इस लायक नहीं कि मैं बड़े बड़े प्रभु सेवक लोगों के साथ बैठ के संगति करूँ या मैं उनके बीच में जाके मैं प्रभु का काम कर दिया। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, समझ रहे हैं? प्रभु तो प्रभु है।
मैं अभी भी सोच में पड़ जाती हूँ, मैं जाऊँगी, बस फिर प्रभु तो मुझको ले जा रहा है। हाँ, ले जाएगा, वो प्रभु है। मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े महान प्रभु सेवक लोगों के बीच में मैं ईस्टर और गुड फ्राइडे की मीटिंग में मैं बाहर रहूँगी। आप लोग दुआ करना, और ये आपकी दुआ से होगा। कितने लोग मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं प्रभु का काम बहुत अच्छे ढंग से करके आऊँ, उसकी मर्जी से, उसको महिमा देने, उसको आदर देने, मैं वो करने जा रही हूँ। और ये परमेश्वर की दया से ही है। मुझ में वो बातें नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करती, नहीं। परमेश्वर वो योग्य है जो मुझको इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ ही नहीं, मैं दूर दूर तक प्रभु का काम करके आ जाऊँ। समझ में आया? 2 व्यक्ति आए, एक ने कहा मैं 10वांश देता, मैं दान देता, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप तब तक का ठीक है कि आप अपनी बातों को परमेश्वर को बोल रहे हैं। जहाँ आप उंगली उठाए पड़ोसी को, मैं इसकी समान नहीं हूँ, परमेश्वर बोलेगा तू सबसे नालायक है, तू सबसे नालायक है। अपनी बातों को तब तक का आप रखते रहेंगे, परमेश्वर चुपचाप शांत रहेगा। और जहाँ आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने पति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों, परिवार में जितने आप रहते हैं, आप जहाँ उनका शिकायत लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा ये मेरे योग्य नहीं है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? हमने ये सीखा। बस आपकी योग्यता, परमेश्वर आपको जानता है, आपके स्वभाव से परिचित है। आप कभी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो आप ये बोलेंगे प्रभु को, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तेरी ओर आँख उठा कर दे। परमेश्वर बोलेगा यही सही है। आ गया समझ में? अगली बात हम लोग, मैंने बीते सप्ताह कहा था कि हम बहन की गवाही सुनेंगे। बिना देर हुए हम बहन से आग्रह करेंगे, वो यहाँ सामने आएंगी और सबसे पहले वो अपना नाम बताएंगी। परमेश्वर बहुत महान और महान काम किया है इस बहन के साथ। बीते दिनों हमने गवाही सुना था एक महिला का, वो गवाही दी थी और इतना अच्छा कि वो कभी माइक में बोली नहीं थी, उसने गवाही किया, उसने तो गाना गा के भी बता दिया, बताया सबको अच्छा लगा। तो अब बहन की बारी है, हम लोग थोड़ी देर और ध्यान से सुनेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट हम बहन को देते हैं टाइम। आप ध्यानपूर्वक बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा और आने वाले सप्ताह, फिर से कहेंगे, आने वाले सप्ताह यदि किसी बहन को ऐसा लगता है कि मैं भी गवाही दूँ या मैं वचन से कुछ बोलूँ, तो आप मुझको मैसेज करके ना, मैसेज करना, मेरा नंबर आप यहाँ पे सामने है, आप मुझको मैसेज करना। उस हिसाब से हम तैयारी में रहेंगे। आप प्रभु का वचन भी बोल सकते हैं, आप गवाही भी दे सकते हैं, और आप अच्छे से आराधना करते हैं तो आप आराधना भी कर सकते हैं। जो भी करेंगे हम प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। जो भी करेंगे हम किसके लिए करेंगे? प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। अब हम बहन के लिए ताली बजाएंगे। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम ललिता है। मैं अपने परिवार में, मेरे पति अपने भाइयों में बड़े हैं, मेरी ननद नहीं है कोई। जब मेरी शादी हुई और मेरी बेटी हुई तो वो मेरी सास ससुर की बहुत प्रिय थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले बेटी थी और कोई घर में छोटा बच्चा नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रिय थी। अपने संग रखना, खिलाना पिलाना। मैंने देखा है लोग पहले महिलाएँ एक औलाद के लिए तरसती है, लेकिन मैं उनमें से हूँ। पहले औलाद को मुझे परमेश्वर ने बहुत जल्दी दे दिया। 18 साल में मेरी शादी हुई और 19 साल में मुझे बेटी दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए भी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी बेटी मेरे सास ससुर के साथ रहने लगी, उसी के साथ घूमना मिलना सब कुछ
अच्छे से रहती थी। अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए मैं निंदा करने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटी चिट्ठी होती गई, सब कुछ उसका डिमांड आप लोग पूरे करते गए और अपने साथ रखना, खिलाना पिलाना, तो मुझे एहसास होने लगा धीरे धीरे कि ये तो बिगड़ रही है। तो मैं उसको क्या करती थी, डांटती थी, मारती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग चिल्लाते थे मुझे कि डांटती हो, मारती हो। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी सास ने मेरे लिए ऐसे वर्ड निकाले, कहती थी इसको क्यों भगवान ने बच्चा दिया है। बहुत बार ऐसा, 2-3 बार ऐसा मैं सुनी हूँ। मैं भी कुछ बातें बोलती थी, लेकिन उस बात के लिए मैं चुप रह जाती थी। फिर अपने साथ रखना, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, मेरे 2 और देवर हैं, सबके बच्चे, सबकी शादी वादी सब कुछ हो गया। तो दिन बीतता गया धीरे 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 धीरे, और मुझे कंसीव नहीं हुआ 2-3-4-5 साल तक। फिर हम लोग इलाज करवाने लग गए। जब लोग कहने लग गए कि इतना टाइम हो गया और कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, जब हम लोग सुनते थे लोगों की बातों को, तो फिर हम लोग इलाज करवाने लग गए। इलाज में सब कुछ नॉर्मल आता था, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से आता था, कोई दिक्कत नहीं था। डॉक्टर लोग सब विटामिन की गोलियाँ देते थे, जो मैं नहीं खाती थी। देख करके तो विटामिन की है, जब बताती हूँ कि मुझे कुछ नहीं है या उनको कुछ हो गया तो हम लोग क्यों खाएँ, तो मैं नहीं खाती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। तो हम लोगों ने, जब बेटी सास ससुर के पास ज़्यादा रहती थी, मेरे पास सिर्फ खाने के लिए, और मैं थोड़ा खिलाती थी उसको खाने के लिए, बस मैं खिलाती थी उसको सोने के लिए बस खाने। तो फिर ऐसे ऐसे दिन बीतता गया, उसको उसी के पास सोना रहना। तो मुझे फिर थोड़ा कमी होने लगा कि मेरे पास काश और संतान रहता तो मैं उसको रख सकती अपने पास। फिर हम लोग परिवार से अलग हुए, मेरे सास ससुर ने, सब कुछ अच्छा था हमारे परिवार में, तो सब अपना अपना कमाओ खाओ। एक टाइम आता है जब परिवार सब नहीं सब साथ में रह सकते, तो अलग कर दिया। तो दूसरे गाँव चले गए हम लोगों ने। तो फिर उसको ले जाना, हर त्योहार में उसको ले जाते थे, 1 हफ्ता रखते थे उसको, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता। तो मैं ऐसे ही अकेले रहते थे। फिर उस बीच में मुझे लगता था कि और होना चाहिए। उस टाइम में मैं प्रभु को नहीं जानती थी, बहुत पहले की बात है ये। तो दिन बीतता गया धीरे धीरे, 5 साल की हो गई तब हम लोग इलाज करवाने लगे। इलाज से कुछ नहीं, फिर सोचने लगे मैं और मेरे पति बैठ के सोचते थे कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। यहाँ तक मेरी मानसिकता चली गई थी, हम 2 बच्चे पाल सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग गोद ले लें, या कोई पाल नहीं सक रहा है अपने बच्चे को तो हम उसको पाल लें। तो ऐसे हमारे पास 2 बच्चे भी हो जाएंगे और मेरे पास एक रहेगा, एक सास ससुर के पास या जैसे फैमिली के पास। तो हम लोग वैसे सोचने लगे। फिर मैं प्रभु में आई। मेरा कारण नहीं था कि मैं बच्चे पाने के लिए प्रभु में आई, वो अनुग्रह से परमेश्वर की हो गया। तो जब मैं प्रार्थना करने लगी, जब मुझे समझदारी आई प्रार्थना करने के लिए, तब मुझे सारे बात याद आते थे कि उस टाइम पर ऐसा हुआ था, कि उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, सब कुछ मुझे याद आता था। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी, बंधनों को तोड़ने लगी कि उसने ऐसा कहा था, ये कहा था, वो कहा था। फिर धीरे धीरे दिन बीतता गया बीतता गया। फिर जब मैं प्रार्थना में अच्छे से मजबूत हुई, तब मुझे याद आता था अब्राहम ने कहा, उत्पत्ति में 15 अध्याय में कहते अब्राहम शिकायत करते हैं परमेश्वर से, मैं तो निर्वंश हूँ, मुझे निर्वंश रखा हुआ है। और ऐसे शिकायत करते थे। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने तंबू से निकल और आसमान की ओर देख तारागणों को, क्या तू उसको गिन सकता है। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझको ऐसे ही संतान दूंगा कि तू उसको गिन भी नहीं सकेगा, तू जातियों का मुझे पिता कहलाएगा। और सारा को भी उसने कहा कि मैं यहोवा हूँ। जब सारा अपने पर हंसी थी कि मैं तो बूढ़ी हूँ और मैं कैसे हो सकती हूँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन है। ये सब बातें मेरे दिमाग में आती रही। जब मैं प्रार्थना करने लगी तब धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया मैं प्रार्थना करवाती थी, बहुत लोगों से मैं प्रार्थना करवाई हूँ। लेकिन एक टाइम आया जब मेरा विश्वास बहुत स्ट्रांग हो गया और मैं प्रार्थना कराने में मुझे विश्वास हो गया कि होगा। जब लोग कहते थे कैसे इतना दिन हो गया, बेटी को 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो मैं कहती थी होगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, एक न एक टाइम आएगा जब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा
बेटी होगी तब आएगा, तो मैं कहती थी तब भी आएगा, पर आएगा। तो ऐसे ही लोग मेरे को बोलते थे। फिर मैं अच्छे से प्रार्थना में मुझे विश्वास होने लगा कि परमेश्वर मुझे उस चीज़ को दे दिया है। देंगे नहीं, ऐसा नहीं कहती थी कि वो देंगे, अपने में वो मेरा विश्वास था कि हो गया। और जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं यही कहती थी, हम अपने घर में हम 3 जन रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी। और मैं कहती थी प्रार्थना में कि हम इस घर में 5 जन हैं, मैं, मेरे पति, मेरी बेटी और एक मेरा बच्चा। और सबसे पहले तो परमेश्वर जो प्रधान है। मैं आज भी वही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में हम लोग 5 जन हैं। और सच में आज हम 5 जन ही हैं घर में। पहले एक नहीं था, मैं उसको जैसे कि परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर जिन चीज़ों को जो नहीं है उसको नाम लेकर बुलाते हैं और वो हो जाता है। मैं उस चीज़ को जानी और मैं इस वचन को भी जानी कि यहोवा परमेश्वर मेरे मुँह का फल का सृजनहार है। इसको मैंने अपने दिमाग में बसा लिया था इस वचन को, और मैं उस वचन को डेली बोलती थी इस चीज़ के साथ कि हम हमारे घर में 3 जन नहीं बल्कि हम 5 जन हैं। और मैं ऐसे ही रेगुलर प्रार्थना करते गई। और अचानक से फिर मुझे कमजोरी होने लगी। पिछले साल की बात है, तब मैंने चेक किया तो फिर वो चीज़ मुझे पता चली। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके और होने के, और जब मैंने कंसीव किया उसके बाद भी बहुत सी परेशानियाँ उस पर आई। लोगों ने कहा कि इतना दिन के बाद भी हो रही है। 14 साल मेरी बेटी को हो गए हैं, 14 साल के बाद कम तो उसके बाद भी लोगों ने कहा कि अभी इतने दिन के बाद में हो रही है तो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैंने कहा कि नॉर्मल होगा, मतलब मैं किसी को जवाब नहीं देती थी इस चीज़ के लिए। मेरे मन में विश्वास था कि मैं बात करती थी परमेश्वर से, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द हो जाए, मैं तो ऑपरेशन में नहीं जाऊँगी ही नहीं मैं ऑपरेशन में। मैं उस चीज़ को मैं कहती थी, जब दर्द होता था तब मैं प्रार्थना करती थी, कहती थी जब समय आएगा तब वो हो जाएगा परमेश्वर, लेकिन मैं ऑपरेशन में नहीं जाऊँगी। 2-3 बार में दर्द था जो कि होने वाला नहीं था, डिलीवरी होने वाला दर्द नहीं था। मैंने किसी दीदी से भी मैंने शेयर किया उस चीज़ को, और डॉक्टर ने एक बार मुझे कह भी दिया था कि तुम्हारा बच्चा को टाइम आ गया है, तुम निकलवा लो ऐसा करके। लेकिन मैंने उसका बात नहीं माना और एक हफ्ता वेट किया, फिर एकदम नॉर्मल तरीके से बहुत कम दर्द में बहुत आसानी से मेरा बेटा हो गया प्रभु के अनुग्रह से। और एक चीज़ है इसमें कि मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि मेरे घर में 5 हम जन हैं, और वही आज सच हो गया है परमेश्वर के नाम से, और ये आगे साबित होगा। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। बच्चा को थोड़ा सा देखो, ये कितने साल बाद सिस्टर? 14 साल तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने इसे अपने समाज को स्वरूप में दिया है, और ये सच में हीरो का बेटा हीरो। मैं जब भी कहती हूँ किसी मनुष्य को देख के नहीं कहती अपने पति को देख के हीरो का जैसे, मैं हमेशा परमेश्वर को याद करती हूँ तो कहती हूँ कि हीरो का बेटा हीरो है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसने कहा और बच्चा दिया। कितने साल बाद? कितने साल बाद? तो और भी कोई महिलाएं या बहन लोग हैं, बच्चे हैं,
जिनको चाहिए संतान की आशीष, तो आप लोग कभी भी हताश निराश नहीं होना। परमेश्वर उस बहन का लिए आशीष का कारण बना, वो आपके लिए आशीष का कारण है, वो आपसे भी प्यार करता है। कभी भी नहीं सोचना और कितना और कब 14 साल, अभी 14 साल नहीं हुआ है, हुआ है 14 साल हुआ नहीं हुआ, वो संतान की आशीष देगा और आपका गर्भ आशीषित होगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। आने वाले सप्ताह कौन सी बहन का भाई देगी? हाँ ठीक है, वो सिस्टर का, सॉरी वो सिस्टर का यूट्यूब में आया नहीं, वीडियो बना जरूर, लेकिन किसी कारणवश से बच्ची से भूल हुआ। आने वाले सप्ताह उस बहन की गवाही, इनके पास तो इतना गवाही है बाप, और हम थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे। और आने वाले सप्ताह हम सब प्रभु की महिमा के लिए ये काम को कर रहे हैं। हमारा विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि प्रभु ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, सुंदर समय के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद दें। धन्यवाद देते प्रभु बहन की इतनी अच्छी गवाही, 14 साल बाद उन्हें उसे संतान के रूप में बेटा दिया। प्रभु बेटा के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बने रहे, माता पिता का आज्ञाकारिता में और तेरे आज्ञाकारिता में, तेरे अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में वो बच्चा बढ़ता जाए। सब महिलाएं कहेंगे आमीन। प्रभु हम पर तेरी दया और करुणा होने पाए। जो कुछ हमने सीखा, कौन तेरे योग्य है जो ये कहते हैं कि मैं लायक नहीं, जो अपने आप को छोटा करता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, वो तेरे लायक है। मैं तीनों पर अनुग्रह करूँगा और उन्हें शिरोमणि बनाऊंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे वचन के लिए। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जो बीज बोया गया, जो दवाई दी गई, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया। और हम सब मिलकर तुझे महिमा देते हैं प्रभु। ये जिंदगी तू दिया है और इस जिंदगी के द्वारा तुझे महिमा मिलने का सारा आदर, इज्जत, महिमा तुझे देते यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन फिर आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आने वाले सप्ताह फिर हम ऐसे ही एकत्रित होंगे।